हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु अग्रवाल। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th एंड 12th जेई एंड नीट के लिए अपना सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज नहीं देखी हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्वांटाइजेशन डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे, और वो सब न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे 12th के बोर्ड में या जेई या नीट में आ सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नेगेटिव, जिसको हम लाइक पेयर यानी कि लाइक चार्जेस भी कहते हैं, वो दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि लाइक पेयर्स या लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, जबकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव या पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिनको हम अनलाइक चार्जेस भी कहते हैं, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो आप लिखना चाहें अगर थियोरेटिकल तो ऐसे लिख सकते हैं, द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि एक प्रॉपर्टी हो जाती है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब अगर हम बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, अब ये एलिमेंट्री चार्ज क्या है तो वो भी समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट्री चार्ज की, तो हम उस चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं जो सबसे छोटा एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, दो चीजें हैं देखो यहाँ पर। एक तो सबसे छोटा वो चार्ज जो होता है जिनको हम पढ़ते हैं थियोरेटिकली, लेकिन एक बहुत छोटा चार्ज जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी करता है। आपने क्वार्क के बारे में सुना होगा कि क्वार्क बहुत सबसे छोटा चार्ज है। क्वार्क सबसे छोटा चार्ज है, वो थियोरेटिकल है लेकिन वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वार्क्स मिलकर के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर थियोरेटिकली देखें तो सबसे छोटा चार्ज तो क्वार्क होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता हो वो सबसे छोटा चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर, और उसी चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करने वाला चार्ज कौन सा है? एलिमेंट्री चार्ज है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देता हूं तो यही हो जाता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही सबसे छोटा चार्ज माना जाता है अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर भी सेम ही चार्ज होता है, बस वो पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेकेंड प्रॉपर्टी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेम एंड इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई आपके चार्जेस की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है नेचर में? एडिटिव होता है। एडिटिव का मीनिंग क्या है कि हम बहुत सारे चार्ज, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर मान लीजिए +2 कूलम चार्ज, +3 कूलम, -4 कूलम, इतना चार्ज सब फैला हुआ है। तो अगर मुझे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो तो मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ इन सभी को। सिंपली क्या कर सकता हूँ? मैं ऐड कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर कोई वेक्टर वगैरह का रूल्स लगाने की या एडिशन का कोई अलग से रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। आई होप कि स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम
रिमेन्स कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? तो एक ऐसा सिस्टम जिसको आइसोलेट कर दिया हो। आइसोलेट कर दिया हो मतलब उसका बाकी सिस्टम से कोई भी मतलब ना हो, उसको बिल्कुल अलग रख दिया हो। तो ऐसे सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। यानी कि सीधी सी बात है कि चार्जेस को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और चार्जेस को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि क्या सर हम ऐसे करके जो हेयर के साथ रब करके पेन को या स्केल के ऊपर चार्ज ले आते थे, तो वो तो क्रिएट करते थे हम, है ना? तो आपका डाउट सही है, लेकिन हम वहां पर चार्ज को क्रिएट नहीं करते थे। हम वहां पर बस चार्ज को, जितना चार्ज मान लीजिए स्केल है, स्केल के पास अगर जितना चार्ज पॉजिटिव आता था उतना ही चार्ज हमारे पास नेगेटिव भी आता था। तो अगर हम ओवरऑल चार्ज देखें पूरे सिस्टम का, ये स्केल भी मेरे सिस्टम का ही पार्ट है, अगर मैं पूरे सिस्टम का चार्ज देखूं तो अभी भी क्या है? जीरो। पहले भी क्या था? जीरो, क्योंकि इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही मेरे पास नेगेटिव है। तो ओवरऑल चार्ज कैसा हो जाएगा? जीरो। तो चार्ज को मैंने यहाँ क्रिएट नहीं किया, यहाँ बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर दिया। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बस इसको क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड बोर्ड में एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या न्यूमेरिकल था वो। एग्जैक्ट थ्योरी तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, समझा देता हूँ न्यूमेरिकल क्या था, आप अपने बुक्स में जाकर के देख सकते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से था कि मान लीजिए 3 स्फेरिकल बॉल्स हैं, 3 स्फेरिकल बॉल्स हैं और तीनों के पास चार्जेस है। सपोज कीजिए एक के पास क्यू चार्ज है, सेकंड बॉल के पास 3Q चार्ज है और थर्ड बॉल के पास -5Q चार्ज है। अब हमसे कह रहे हैं कि इन तीनों स्फेरिकल बॉल्स को कांटेक्ट में लाया गया, मतलब टच कराया गया तीनों को आपस में, और टच कराने के बाद फाइनली चार्ज क्या होगा? फाइनली चार्ज ऑन स्फेरिकल बॉल्स। अब देखिए कुछ बच्चे यहां पर क्या करते, कुछ बच्चे सीधे कहते कि अगर कांटेक्ट में लाए हैं तो जो न्यू चार्ज होगा Q डैश, वो इन सबका मीन होगा। मतलब तीनों पर इक्वल इक्वल चार्ज आएगा और किसके इक्वल आएगा? मीन के इक्वल आएगा। तो ये बात कुछ हद तक ठीक है। कब तक ठीक है? जब तक हमसे बोला जाए कि तीनों स्फेरिकल बॉल्स एक जैसी हैं, मतलब आइडेंटिकल बॉल्स हैं। लेकिन न्यूमेरिकल में आइडेंटिकल नहीं बोला गया था। अगर आइडेंटिकल बोला जाता तब हम सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, आइडेंटिकल नहीं बोला गया था। तो कैसे करेंगे? तो एक्चुअल में इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें ऑप्शंस दिए गए थे, मतलब MCQ क्वेश्चन था ये। ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि फाइनली जो चार्ज आएगा, सपोज कीजिए 2Q -3Q -5Q, ए ऑप्शन। बी या सेकेंड ऑप्शन था, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूं मैं, पर इसी तरीके से कुछ ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। 3Q -5Q और -4Q। 2Q 3Q -6Q। Q -5Q -6Q। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आपके पास थे। तो आप चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो आइडेंटिकल दिया जाता तब तो बहुत इजी था, लेकिन नॉन आइडेंटिकल में हम इस जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम पोटेंशियल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत होगी, वो भी यहाँ गिवन नहीं थी। तो अब कैसे हो सकता था ये न्यूमेरिकल? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल टोटल चार्ज देखो, टोटल इनिशियली चार्ज कितना था? तो इनिशियली चार्ज था Q + 3Q प्लस -5Q। जब इसको सोल्व करेंगे तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा? -Q। तो यहाँ देख लो हर एक ऑप्शन में कि -Q किसका मिल रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन का देखूंगा तो 2Q -3Q -5Q, ये मुझे मिलेगा -6Q, जो कि मेरे
इनिशियल चार्ज से मैच नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन 3q माइनस 5q माइनस 4q, अगेन मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस 6q, दोबारा से मैच नहीं किया। अब मैं इसको देखूं अगर, तो 2q 3q 5q माइनस 6q, तो माइनस का q मिलेगा जो कि मैच कर चुका है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से होना था। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी आप सीबीएसई पीवाईक्यूज में जाकर के इस टाइप का एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। क्लियर, आगे चला जाए। अब अगर मैं बात करूं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है कि मास की तरह चार्ज मोशन से अफेक्ट नहीं हो सकता। मतलब सीधी सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो मास अफेक्ट हो सकता है लेकिन चार्ज अफेक्ट नहीं होगा। कि सर ये बात तो हम पहली बार सुना है कि मास अफेक्ट हो सकता है। तो बिल्कुल, आइंस्टीन की रिलेटिविटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड पर मूव करता है रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल अप्रॉक्स, तो वहां पर ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट का मास मोशन के साथ इंक्रीज हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा, याद रखेंगे। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आप खुद लिख लेंगे, मैं डिक्टेट कर देता हूं कि अनलाइक मास द चार्ज ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी चेंज विद मोशन। मोशन के साथ चार्ज चेंज नहीं होगा जैसे कि मास चेंज हो जाता है। आगे चलें, ठीक है। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इनमें से कुछ ही आपको याद रखनी है जो कि आपके बोर्ड में आपको लिख करके आनी है। बाकी मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ भी पूछा जा सकता है। सही है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी हमसे कहता है कि चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चार्ज क्या क्या क्रिएट कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्रिएट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर हुई बात। इसके आगे अगर हम बात करें तो चार्ज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज कभी भी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, कंडक्टर के सरफेस पर रहेगा, अंदर की साइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि चार्ज कैन लीक फ्रॉम शार्प पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है और ये यूनिफॉर्म है, मतलब स्फेयर की शेप में है, स्फेयर जैसा बना नहीं है, लेकिन आप एग्ज्यूम कर लो कि ये स्फेयर है। तो स्फेयर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरी तरीके से फैल जाता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैंने कोई ऐसा कंडक्टर दे दिया जो यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे सपोज कीजिए इस तरीके से ये एक कंडक्टर दे दिया, तो चार्ज जहां पर प्लेन सरफेस टाइप की, मतलब यूनिफॉर्म सरफेस होती है, वहां पर चार्ज थोड़ा दूर दूर रहता है, लेकिन जहां शार्प सरफेसेज होती है वहां चार्ज बहुत ज्यादा क्लोज्ड रहता है। मतलब शार्प सरफेसेज पर चार्ज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप एक लिमिट से ज्यादा चार्ज दे देते हैं बॉडी को, तो ये शार्प पॉइंट से चार्ज को लीक करना शुरू कर देता है, अपने अंदर से निकालना, एमिट आउट करना शुरू कर देता है। तो चार्ज जब भी लीक होना शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, शार्प पॉइंट से। ठीक है, कहां से शुरू होगा, शार्प पॉइंट से शुरू होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 9 प्रॉपर्टीज हो गई। लास्ट एंड 10th प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है नेचर में। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, इस बात को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता होनी चाहिए
कि सर अभी क्वांटाइज्ड का मतलब समझ नहीं आया, क्वांटाइज्ड क्या होता है। तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस किया, उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो क्वांटाइजेशन आपको समझ नहीं आया है, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो जेईई नीट या क्लास 12th में आए हुए हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए।